स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चंस है उसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने लगभग 8 पार्ट करवा दिया है जिसमें आपके 130 क्वेश्चंस जो हैं कवर हो गए थे और आगे के जो क्वेश्चंस है आज की वीडियो में कवर होंगे, प्लस कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। इसका जो पीडीएफ चाहिए आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ, साथ में टेस्ट मटेरियल्स वगैरह और भी सिलेबस वगैरह की जानकारी उपलब्ध है, आप जो है देख सकते हैं। उसके अलावा एनसीवीटी की कोई भी अपडेट हो, एग्जाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर पता चलता रहता है आपको, तो इस वेबसाइट पर रेगुलर आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज अगर देना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की, तो ग्लोबल आईटीआई ऐप पर जो भी कोर्स है आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन जो भी ट्रेड, वहाँ से इस ऐप पर जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी फीस आपको लगेगी। उसके बाद क्या होगा कि जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप किसी भी फिटर या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ जो है टेस्ट सीरीज ऑलरेडी उस कोर्स में इंक्लूड है, सभी सब्जेक्ट की, थ्योरी की, वर्कशॉप कैलकुलेशन की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। ठीक है, तो वो तो होगी आपके काम की चीज़, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो है पार्ट 9 है, पार्ट 8 तक हमने करवा दिया है आपको। और इसके पहले का अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, प्लेलिस्ट। ग्लोबल आईटीआई चैनल ओपन करने के बाद आप उसको क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट पर, और प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट, और वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि पीछे का नहीं देखेंगे तो आगे का देखने का क्या फ़ायदा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट। ठीक है, जनरली ये हो क्या रहा है कि इससे पहले का भी जो पार्ट था वो भी, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जॉब और करियर से रिलेटेड हैं। ठीक है, जॉब और करियर से रिलेटेड हैं, तो जो भी इसमें टर्म्स या जो सेंटेंस आ रहे हैं वो जॉब और करियर को लेके ही हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर जो भी मीनिंग्स आएंगी वो आपको इस प्रकार से सोचना है कि आप नौकरी और अपने जीविका के बारे में सोच रहे हैं, उसी हिसाब से आप सोचेंगे तो क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जब आप, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर जीवन यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, तो क्या करने के लिए कौशल मतलब स्किल की बात कर रहे हैं, और नॉलेज की बात कर, ज्ञान मतलब नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आवश्यकता होती है, तो आप क्या वास्तव में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैरियर प्लानिंग। ठीक है, जब आप ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा, हिंदी ट्रांसलेशन उल्टा सीधा रहता है। जब आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, और आप वही कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं भविष्य की प्लानिंग या करियर प्लानिंग कहते हैं। इसमें हम बैठ के ये सोचते हैं कि भविष्य में मुझे क्या और सीखना है, मुझे और अपनी क्या स्किल्स सुधारना है जिससे मुझे और बेहतर सैलरी मिले या मुझे जॉब में प्रमोशन मिले। अगर ये चीज़ें हम यहाँ पर सोच रहे हैं, बैठ के जानते हैं और उस पर हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको करियर प्लानिंग कहेंगे। इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को दोबारा से यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। आप जानना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट टू डू, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, कौन सी स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को कहेंगे करियर प्लानिंग। ठीक है, बैठ के आप सोच रहे हैं कि भाई मैं और क्या क्या चीज़ें सीख लूँ, अपने अंदर क्या सुधार लाऊं कि जिससे मुझे भविष्य में और ज़्यादा जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो उसको करियर प्लानिंग कहते हैं। करियर प्लानिंग, करियर या करियर जो भी कहिए, अब थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड है तो बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इसे करियर भी बोलते हैं कुछ लोग, कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, अब कैरियर इज लाइक अ लॉन्ग ट्रेन, यह एक लंबी ट्रेन की जर्नी है। ठीक है, ट्रेन की जर्नी लंबी होती है जनरली, वेयर अब एक खाली स्थान आ गया है, द मेनी स्टेशंस, मेनी स्टॉप, मेनी चेंजेस इन द रूट्स। जनरली ट्रेन क्या होती है, ट्रेन जब चलती है तो एक स्टेशन पड़ता है आपका मुरादाबाद, लखनऊ भी पड़ता है, फिर लखनऊ से कई रूट बदल जाते हैं। ठीक है, कोई इस रूट पे फैजाबाद वाले पर चला जाता है, कोई दूसरे वाले पर चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ट्रेन की तरह होती है क्या चीज़, जो हमारा करियर है, हमारा जो भविष्य है, यानी हमारी जो रोजी रोटी है, रोजगार है,
जो हम नौकरी पेशा हैं जो कर रहे हैं उसमें वो भी क्या है, एक लंबी ट्रेन की तरह एक जर्नी है, ठीक है, जहाँ पर बहुत से अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अच्छी सैलरी मिलती है, कभी नौकरी हाथ से चली जाती है, कभी कंपनी बदलना पड़ता है, कभी जिस रोजगार में है वो रोजगार छोड़ देना पड़ता है, दूसरा रोजगार करना पड़ता है, या जिस फील्ड में हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर में नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं तो छोड़ के फिर किसी प्लांट में काम करना पड़े। तो मतलब उतार चढ़ाव बदलाव आते रहते हैं, उसी चीज़ को इन्होंने ट्रेन के रूप में बोला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या भरा जाएगा, तो उसको हम कहेंगे नौकरी। नौकरी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव, स्टेशन बदलना। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिखोगे नौकरी, ठीक है, हिंदी में, और यहाँ पर लिखा जाएगा जॉब, ठीक है। तो अब आप पढ़िए, करियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर जॉब या जॉब्स कहिए, जॉब नहीं जॉब्स, ठीक है, एक से अधिक जॉब की बात है। जॉब्स आर द मेनी स्टेशन, मेनी स्टॉप, मेनी चेंजेस इन द रूट्स, ठीक है, कि भाई हमारी लाइफ की जो यात्रा है, ठीक है, उसमें बहुत बदलाव आते हैं, नौकरियां बदलती हैं, कंपनियां बदलती हैं, सैलरी बदलता है, और बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी रिसेशन आता है, कंपनी से बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। तो यही सारी उतार चढ़ाव है, तो उसी की बात होगी यहाँ पे। फिलहाल आंसर बी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी ब्लैंक है। इज वन ऑफ द वे टू रीच योर, वहाँ पर भी गैप है, ठीक है, लक्ष्य तक पहुँचने का एक तरीका है, क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो नौकरी है ना, हमारा करियर क्या है, करियर क्या है। अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम जॉब हम करते हैं 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक हम अगर जॉब कर रहे हैं कहीं, तो हमारा बोला जाएगा कि हमारा ये 10 साल का क्या है, 10 साल का ये क्या हमारा करियर है, करियर या करियर जो भी बोलिए। 10 साल के करियर में लोग कहते हैं कि 10 साल के करियर में आपने कितनी कमाई की, कितने प्रमोशन मिले, कितनी नौकरियां बदली, या कुछ कहते हैं लोग कि आपका करियर कैसा चल रहा है या आपका करियर कैसा होने वाला है। तो ये सब बात करें तो इस हिसाब से देखा जाए तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो जॉब है, और जॉब इज वन वे टू रीच योर करियर, ठीक है, कि आपको अपना जो भी लक्ष्य है या करियर का गोल है, मतलब आपने एक लाइफ का गोल बनाया होगा ना कि हमें जो है इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग के फील्ड में टेक्नीशियन की नौकरी करनी है, उस जॉब से प्रमोशन लेके सुपरवाइजर बनना है या प्लांट टेक्नीशियन या जो कुछ भी, मतलब एक प्लान की होंगी। उसके बाद मुझे जेई तक या जूनियर इंजीनियर तक बनना है या प्रमोशन करना है, प्रमोशन पाना है। तो वो क्या है, वो करियर पाथ है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता है, ठीक है। लेकिन अब बात हुए तो गोल हम एक निर्धारित करते हैं ना कि हमें लाइफ में क्या करना है, या मतलब नौकरी के एक गोल ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में घर बनाना है या हमें एक बड़ी सी एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो ये चीज़ भी गोल होते हैं। लेकिन एक करियर गोल भी होता है, तो उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जॉब ही एक रास्ता है, ठीक है। नौकरी के सहारे ही हम अपने वो करियर्स के जो गोल हैं उसको अचीव करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये पहले में क्या भरा जाएगा, जॉब, और दूसरे में करियर। तो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैंक है ये, ठीक है, उसके है आर द रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट फॉर योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर करियर गोल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप जैसे अपने करियर यानी अपने जो भी भविष्य की जो करियर के जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा होगा। अभी मैंने बात किया कि हमने जैसे निर्धारित किया कि मुझे जेई बनना है, ठीक है, आईटीआई से नौकरी शुरू करनी है, मुझे प्रमोशन लेते हुए जेई तक या जूनियर इंजीनियर बनना है, इस हिसाब से हमारी प्लानिंग है। या कोई भी हमने करियर का अपना जो लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या निर्धारित करोगे, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें निर्धारित होंगी। तो अगर जो चीज़ निर्धारित होगी उसको क्या बोला जाएगा। अगर हमने इस चीज़ को निर्धारित कर लिया कि यही हमारा क्या है, ये हमारा गोल है, ठीक है, गोल मतलब जहां हमें पहुंचना है, ठीक है। कौन सा गोल है, हमारी करियर का गोल है, ठीक है। करियर मतलब समझ रहे हैं ना, मैं एग्जैक्टली अब उस चीज़ को समझा नहीं पा रहा हूँ। अब शेख सर बैठे हैं साइड में, बताएंगे सर करियर गोल क्या कहेंगे उसको। जैसे हमने एक चीज़ भविष्य में मान रखा है ना कि मुझे अपने लाइफ में ये नौकरी पानी, वहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए कोई शब्द है नहीं। फिलहाल चलिए
यही चीज़ समझ लीजिए कि आपने अपनी पढ़ाई के हिसाब से एक करियर का गोल सेट कर रखा होगा कि ITI के बाद आजीविका जो तेरे पास लगभग ठीक ही चीज़ है, हाँ मतलब अपने जीवन के लिए आप क्या मतलब ठीक है आजीविका, हाँ करियर का अगर आप हिंदी में आप बोले तो आजीविका कहते हैं, ठीक है आजीविका, ठीक है आजीविका। चलिए कि आपको अपनी लाइफ में मतलब अपनी नौकरी के सहारे कहाँ तक पहुँचना है या आपका एक गोल होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, अगर आपका ये है तो इसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का, उसको हम कहते हैं माइलस्टोन, ठीक है माइलस्टोन, ठीक है माइलस्टोन। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मील का पत्थर, मील का पत्थर, मील का पत्थर। जैसे होता है ना कि आप एक सेट कर लो गोल कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, और जा रहे हो आप नौकरी करते करते प्रमोट होते होते यहाँ तक पहुँच रहे हो, तो उस वहाँ पर क्या आप सेट करते हो तो उसको माइलस्टोन बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ है मील का पत्थर। मतलब मील का पत्थर एक तरह से ये एक शब्द है। मील का पत्थर क्या होता है, आप जब रास्ते में जा रहे होते हैं लिखा रहता है ना कि वाराणसी 50 किलोमीटर, फिर थोड़ी दूर आगे जाओगे तो लिखा रहेगा कि नहीं अब 25 किलोमीटर रह गया, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो लिखा रहेगा 5 किलोमीटर रह गया। तो ये इसी को एक्चुअल में मील का पत्थर बोलते हैं। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी एक जो है मील का पत्थर हमें सेट करना पड़ता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम माइलस्टोन करते हैं। हम निर्धारित करते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है अपने करियर में, हमें वो चीज़ अचीव करनी है, मुझे वो टारगेट निर्धारित करना है कहाँ तक जाना है। तो जिस चीज़ जहाँ तक पहुँचना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मील का पत्थर या माइलस्टोन कहते हैं, माइलस्टोन्स, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, डी सही होगा। ये चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें समझना आसान होती है, बताना मुश्किल, ठीक है। द मटेरियल्स एंड सपोर्ट यू विल नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन। अब माइलस्टोन की बात कर रहा है, माइलस्टोन्स, ठीक है। और टाइम पर आप चाहते हैं, आप निर्धारित करना चाहते हैं कि मुझे जो है, चले हमने ये अपना मील का पत्थर हमने सेट कर लिया कि मुझे 50,000 रुपये पर मंथ कमाना है, और कब तक कमाना है, अगले 5 सालों में यहाँ तक मुझे पहुँच जाना है, अगले 5 सालों में मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है। और अभी मेरी सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अभी मेरी सैलरी है 10,000 पर मंथ और चल रहा है अभी 2021, और मैंने सेट कर लिया कि 5 साल बाद यानी 2026 में मुझे कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ तक पहुँचना है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो हमने एक समय तय किया ना, क्योंकि जब तक आप एक टारगेट लेंगे तो उसका जब टारगेट अगर निर्धारित करें तो आप समय भी तो निर्धारित करोगे, तभी तो लक्ष्य कहा जाएगा। नहीं तो कभी न कभी तो पहुंचोगे, हो सकता हो मरते मरते 60-70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में जाके 50,000 तक पहुंचो, तब तो उसको टारगेट नहीं कहा जाएगा ना। टारगेट मतलब ये होता है कि हमने ये सेट कर लिया कि हमें 1 साल के अंदर ये चीज़ करना है, ठीक है। तो जो लक्ष्य है उसके लिए एक समय निर्धारित करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम कहते हैं टाइमलाइन, ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ को टाइम पर करने के लिए हमने एक माइलस्टोन सेट किया कि भाई मुझे 50,000 रुपये तक कमाना है और अभी मेरी ये सैलरी है, 5 साल के बाद मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो जो समय सीमा मैंने तय किया उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वो टाइमलाइन कहा जाएगा, ठीक है। समय पर पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टाइमलाइन की, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेटिंग अप फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन। मतलब आपने कई सारे माइलस्टोन तैयार कर लिया, ठीक है। पहले आपने सोचा तैयार कर लिया कि 5 साल बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, 5 साल बाद मैं 50,000 रुपये पर मंथ कमाने लगूं और एक घर खरीद लूं, ठीक है। फिर आपने सेट कर लिया कि जब 8 साल हो जाएगा तो मैं घर के साथ एक गाड़ी भी खरीदूंगा, कार खरीदना है मुझे। इस तरह से आप अलग अलग माइलस्टोन जो है सेट किए हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका टाइमलाइन ही आएगा, क्योंकि आपने हर समय के लिए क्या किया है, एक टारगेट सेट कर लिया है, एक गोल सेट किया है, एक माइलस्टोन सेट किया है, यानी एक चीज़ आपने सेट किया है मील का पत्थर कि हमें इस समय यहाँ पहुँचना है, इस समय यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कहा जाएगा, सेट किसी भी चीज़ का अब सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग, तो जो डेट या टाइम हम सेट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, टाइमलाइन कहेंगे। एक समय रेखा हम तैयार करते हैं कि इस समय तक मुझे अपने लाइफ में, मुझे अपने करियर में इतना कर लेना है, ठीक है। उसी हिसाब से मेहनत करें और उसी हिसाब से नई चीज़ें सीखें। जॉब बदलते हैं लोग सैलरी बढ़ाने के लिए,
कि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, कंपनी चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं कि हम एक टाइमलाइन जो निर्धारित कर रहे हैं उसके अंदर उस काम को हम कर सकें। प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि को निर्धारित करना क्या कहलाता है? वही कहलाता है टाइमलाइन। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। टाइमलाइन, माइलस्टोन, ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी ये सब मिलेंगे। वी नीड टू हैव ब्लैंक है व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंजेस, जब मार्केट में बदलाव हो रहा हो या फिर हमारी जो नौकरी है वो नहीं रही। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कई बार जैसे क्राइसिस आती है ना, कई बार कोई सेक्टर होता है जो डूबता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक टाइम था जब आपके नेटवर्क में जैसे 3G 4G ये सब काम चल रहे थे, तो एयरटेल, वोडाफोन ऐसी कंपनी में जो बहुत सारी वैकेंसीज होती थी। ठीक है, एक टाइम आ गया कि उसकी वैकेंसीज खत्म हो गई। एक टाइम था BSNL में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कैंडिडेट या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बहुत वैकेंसीज आती थी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि BSNL की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि वैकेंसी जाना ही बंद कर दी। तो बंद हो गई या जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी छिन गई। तो अब उस स्थिति में क्या होगा? उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, हमें दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। ठीक है, हमें दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही इलेक्ट्रॉनिक्स से मान लीजिए हमने बीटेक किया। ठीक है, मुझे क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में उतनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, मैं उस लाइन में सेट नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया, अपना पाथ चेंज किया, नया टारगेट सेट किया कि नहीं अब मुझे क्या करना है। पहले तो मैं जॉब के अकॉर्डिंग चल रहा था, किस ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब की। लेकिन जब मुझे उस सेक्टर में या उस मार्केट में ट्रेंड्स जो हैं डाउन हुए, जॉब्स कम हुई, तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, मुझे अपना अल्टरनेटिव, मतलब एक जो आपके पास है वो तो मेन होता है, उसके बाद होता है दूसरा अल्टरनेट, कहते हैं ना अल्टरनेटिव, दूसरा तलाश के रखो। तो हमने दूसरा क्या सोचा, हमने सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो हमने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। तो यही करना पड़ता है कि आपको अल्टरनेटिव दूसरे विकल्प पे सोचना शुरू कर देना होता है जब आपके रुझान बदलता है, यानी जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे डाउन जा रहा है वो सेक्टर, या वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी की कमी हो रही है, तो उस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि उसी में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, हम कहीं न कहीं परेशान होंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी और हमारा जो करियर है वो कहाँ होगा, हमें जो ऊपर बढ़ना था वो घटने लगेगा, 0 पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब स्किल मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे आपके अंदर अगर आप कंप्यूटर ITI आप कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन या फिटर से, या मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोई भी, तो एक तो आपकी ट्रेड है, एक होता है आप स्किल्स कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो। जैसे आप मान लीजिए आप कंप्यूटर सीख रहे हो अलग से। ठीक है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कंप्यूटर में कोई टैली सीख रहा है। ठीक है, कोई टैली सीख रहा है, या फिर कोई अलग से वेल्डिंग सीख रहा है। ठीक है, मतलब या कोई, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सब स्किल्स कहलाती हैं। ऐसे रोजगार परक स्किल्स, या स्किल्स मतलब किसी चीज़ में, किसी कार्य को करने में आप माहिर हो, मतलब अपने एक पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखते हैं, तो वो सब आपकी स्किल्स कहलाती हैं ना। जनरली लोग सीखते भी हैं और जानबूझ के अपने बायोडाटा में लिखते भी हैं कि हमारी स्किल्स क्या क्या हैं। ठीक है, हॉबीज़ होती हैं, उसके अलावा स्किल्स भी होती हैं। तो स्किल्स की ज़रूरत अब इसमें देखते हैं है क्या। उसी की बात करा, अप स्किलिंग, अप मतलब बढ़ाना। अगर मैं अपनी स्किल्स को निरंतर बढ़ाता रहूँ, ठीक है, अगर मुझे कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज आ रहा है, अब मैं क्या करूं, कंप्यूटर में और एडवांस कोर्स करूं और अपने कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसको और अच्छी कर लूं। पहले सिर्फ मैं बेसिक MS वर्ड, एक्सेल में बायोडाटा, रिज्यूमे बनाना जानता था। अब उसके बाद मैं क्या करूं, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर पर भी काम करना सीख लूं। तो क्या करूंगा, मैं अपने स्किल्स को बढ़ा रहा हूं, अप कर रहा हूं। ठीक है, तो अप स्किलिंग का क्या अर्थ है, तो अप स्किलिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पर देखिए, लर्निंग मोर स्किल्स। ठीक है, क्या, लर्निंग न्यू स्किल्स, आप नई चीजें सीखोगे, वो भी अप स्किलिंग कहलाएगा। ठीक है, और आप जो जानते हैं पहले से, ठीक है, उसमें अगर सुधार कर रहे हैं, मतलब पहले थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते थे, अब और अच्छी तरह से जानने लगे, मतलब और ज़्यादा जानने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, तो वो भी अप स्किलिंग कहलाएगा। या फिर कंप्यूटर के साथ साथ अब कुछ हार्डवेयर या मोबाइल या किसी और फील्ड में
और भी मतलब कंप्यूटर के अलावा भी किसी और फील्ड में नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, जो आपके रोजगार या आपके जॉब में काम आए, लर्निंग मोर स्किल्स, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ मतलब आपकी नौकरी या रोजगार में ग्रोथ दिलाए, तो ऐसा कुछ और सीख रहे हैं तो वो भी अप स्किलिंग कहलाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि अप स्किलिंग मतलब तीनों चीज़ें हैं कि नया चीज़ आप सीख रहे हो तो भी अप स्किलिंग कहलाएगा, वर्तमान में जो जानते हो उसको और बेहतर कर रहे हो तो भी, या फिर आपके करियर में विकास के लिए जो और अधिक सीख रहे हो, मतलब 1-2 स्किल तो आप जानते ही हो, तीसरा भी सीख रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, अप स्किलिंग कहलाएंगी। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अप स्किलिंग मतलब नई चीज़ें सीखना, और या पुरानी चीज़ जानते हो तो उसको और बेहतर और एडवांस लेवल तक सीखना, वही अप स्किलिंग है, ठीक है, मतलब अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना। और क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, समय के साथ अगर आप अपने आप को समय की डिमांड के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें नई चीज़ें नहीं सीखोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, क्योंकि आजकल मांग उन्हीं की है जिनके पास ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा स्किल्स हो, ठीक है, तो ज़रूरी है सीखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट, आप जानते हैं सिलाई करना कैसे, हाथ से, और लर्निंग हाउ टू डू इट बाय मशीन, अगर पहले आप तो सिलाई करते थे, कपड़े सिलते थे हाथ से, और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सीख गए हो मशीन से सिलाई करना, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए, आप किसी परिधान को हाथ से सिलना जानते हैं, अब मशीन का उपयोग करके इसे कैसे सिलना है यह सीखने को क्या कहा जाएगा, समझ गए ना, कि पहले तो आप सिंपल मशीन से हाथ से सिल रहे थे, फिर आपके अंदर क्या कर लिए, मशीन चलाना भी आ गया आपको, अब आप काम फास्ट करने लगेंगे, ठीक है, काम फास्ट करेंगे तो कहीं न कहीं अच्छा होगा ना, तो अब ये अच्छा होना क्या हुआ, आपकी स्किल्स बढ़ गई तो क्या हो गई, आपकी स्किल्स अप हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, अप स्किलिंग, कि आपकी स्किल क्या थी, आपकी स्किल जो थी, आपकी स्किल थी सिलाई करना, ठीक है, आपकी स्किल थी सिलाई करना, लेकिन आप कैसे सिलते थे, हाथ से सिलते थे, तो और आपने थोड़ा सा बेहतर कर लिया, मशीन से सिलना सीख लिया, मतलब थोड़ा सा आप एडवांस हो गए ना, तो उसको क्या कहेंगे, अप स्किलिंग कहेंगे। इसलिए यहां पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी बेनिफिट इन अप स्किलिंग, अप स्किलिंग में बहुत से फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हैं कि भैया आप जो भी करियर प्लान किए हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, बेटर पैसा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा कमाई होगी, आपका प्रमोशन होगा, सही बात है, इसलिए तीनों चीज़ें सही है, यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप पर्सनल बिजनेस भी कर रहे हैं, हाथ से सिलाई करते थे, दिन भर में 1 कपड़ा सिलते, मशीन से सिलोगे तो दिन भर में 10 कपड़ा सिलोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ होगा ना, आपकी कमाई भी बढ़ेगी, ठीक है। और इनोवेशन मतलब नई चीज़ सीखना, ठीक, नया चीज़ करना, हाथ से आप बहुत कुछ ही डिजाइन बना पाते हैं, मशीन से बनाना है तो और भी डिजाइन आप बना पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका डी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग, बहुत सी कंपनी है जो ये अप स्किलिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं या मौका देती हैं लोगों को कि अपने स्किल्स को सुधारें। तो स्किल्स को सुधारना ही क्या कहलाता है, जनरली आप लोग जानते हैं, अप्रेंटिस का नाम सुने हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, एक्चुअल में आप जो यहाँ पर ITI में पढ़ के जाते हो उसको आप सिर्फ पढ़ते हो, थोड़ा बहुत लोहा वहा घिस लिए, 2-4 तार बार इधर उधर बल्ब जला लिए, मोटर स्टार्ट कर लिए, थोड़ा बहुत सीख लिए, लेकिन पूरी तरह से प्रोफेशनली या ज़्यादा उसको अच्छी तरह से आप कहाँ सीखते हो, आप जाते हो अप्रेंटिस में, तब सीखते हो, ठीक है। अप्रेंटिस क्या होती है, परमानेंट जॉब तो होती नहीं है, वो एक तरह की ट्रेनिंग होती है लेकिन जॉब पर होती है, जॉब की तरह होती है लेकिन ट्रेनिंग होती है। तो एक्चुअल में अप्रेंटिसशिप को एक और शब्द है जिसको बोला जाता है OJT, बहुत सी कंपनीज OJT भी बोलती हैं, ठीक है। ITI में तो जनरली अप्रेंटिस यूज किया जाता है शब्द, लेकिन पॉलिटेक्निक बीटेक वगैरह जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे OJT बोला जाता है उनको, इवन मैं भी 6 महीने एक जगह OJT था, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब नौकरी
करते करते आपको ट्रेनिंग देना, ठीक है। नौकरी प्रशिक्षण पर, मतलब नौकरी प्रशिक्षण पर थोड़ा ये ऐसे ही है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर ये सही होगा कि एक तरह की आप क्या करते हो, वहाँ पर नौकरी करते हो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ आप काम करते हो, ठीक है, लेकिन आप ट्रेनिंग करते हो, वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो। उसके बदले आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, ठीक है। पूरी सैलरी नहीं मिलती है, कुछ हिस्सा मिलता है जिसको स्टाइपेंड बोला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ अप्रेंटिस में भी होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप जो कंपनीज अगर ये चीज़ कर रही हैं, कंपनी अपनी तरफ से ऐसे ऑफर्स देती हैं। जनरली आप लोग देखे होंगे टाटा, मारुति, होंडा ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती हैं 6 महीने 1 साल के लिए ITI स्टूडेंट्स को बार बार ले जाती हैं, ट्रेनिंग कराती रहती हैं, अप्रेंटिस कराती रहती हैं। तो वही चीज़ है ये, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई स्पीड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में टेक्नोलॉजी का फैलना, इंटरनेट का फैलना और डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आर द मेन फीचर्स ऑफ। ये जो चीज़ें हुई है प्रौद्योगिकी, मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो विकास हुआ है हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से दुनिया के सभी हिस्सों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आना और प्राइवेट सेक्टर का जो विकास हुआ है और रोजगार के जो अवसर हैं, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? तो ये सब चीज़ें आई हैं हमारी 21वीं सदी में। होता नहीं है, जैसे कहते हैं 19वीं सदी, 20वीं सदी, तो फिलहाल जो चल रहा है वो कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। तो ये सब किसका है भैया? ये सब जो फीचर्स हैं, यानी ये सब चीज़ें, सुविधाएं कब आई हैं? तो ये सब आई हैं आपके 21वीं सदी में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ये यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। 21वीं सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 21वीं सदी में ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से विकास की हैं। इंटरनेट और ये सब जो टेक्नोलॉजी, ये मशीनरी डेवलपमेंट, बहुत सब ज़्यादा कुछ हुआ है। कब हुआ है? 21वीं सदी में, जो फिलहाल चल रही है। जब इतिहास बाद में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि 21वीं सदी में फेसबुक और व्हाट्सएप आया था, ठीक है। देखिए फिर उसी से आ गया द 21st सेंचुरी रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। 21वीं सदी में कैसे कर्मचारियों, कैसे लोगों की ज़रूरत है नौकरी के लिए, कैसे लोगों की ज़रूरत है आज के माहौल में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय कैसे लोगों, मतलब एक कंपनी कैसे लोगों को पसंद कर रही है, ठीक है, ये सवाल है। तो ऐसे लोगों को पसंद कर रही है जो खुद को कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहे हों, ये तो सही बात है, जो लगातार वर्क कर रहे हो अपने आप को डेवलप करने के लिए, मतलब वो डेली नई चीज़ें सीख रहे हो। इंटरनेट आया, कोई नया सॉफ्टवेयर आया, कोई मतलब कभी भी पीछे नहीं है, आज के ज़माने के हिसाब से खुद को अपडेट कर रहे हैं। खुले विचारों वाले, ओपन माइंड सेट जरूरी है। ओपन माइंड सेट जरूरी है क्योंकि इसके पीछे के मैंने लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए कोई फाइल वाला काम करता था और उसको कंप्यूटर पकड़ा दिया जाए तो तुरंत कंप्यूटर पर काम करने लगे। ये नहीं कहे कि नहीं मैं तो भाई फाइल वाला हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं करूँगा। मतलब यही मतलब है यहाँ पर ओपन माइंड सेट का, कि आप चीज़ों को अपनाने से न डरें, ठीक है। तुरंत जो बदलाव आ रहा है तुरंत उसके हिसाब से आप शुरू हो जाओ। अप टू डेट रहो टेक्नोलॉजी के साथ कि इस समय क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ आ गई। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें सही हैं। तो इस समय फ़िलहाल ऐसे एम्प्लॉयज़ को ही कंपनीज पसंद कर रही हैं जो ये तीनों चीज़ों में माहिर हो। एक तो लगातार वो अपने आप पर रिसर्च, खुद पर रिसर्च कर रहे हो, खुद को कैसे सुधारें, कितना अच्छा अपने अंदर स्किल्स ला सकें, कितनी अच्छी नॉलेज ला सकें जो बेहतर काम कर सके कंपनी के लिए। और दूसरी चीज़ कि वो ओपन माइंडेड लोग हों। और तीसरी चीज़ कि जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी आज के टाइम पे चल रही हैं चीज़ें उसके साथ वो अपडेट हो। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं हो और अभी कंपनी मेल कर रही है और वो अभी यूज कर रहे हैं 2G वाला मोबाइल फ़ोन, तो कहाँ से मेल करेगी कंपनी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, आज के टाइम पे नौकरी के लिए। तो ऐसे लोगों को ही, ऐसे ही कर्मचारियों की आवश्यकता है कंपनी को। कैसे? जी यहाँ पे तीनों लिखे हुए, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? डी सही है। कह रहे हैं कि व्हेन न्यू अप स्किल्स मतलब बढ़ाना स्किल्स को, वी कैन बी ऑलवेज, व्हेन न्यू अप स्किल्स वी कैन बी ऑलवेज रेडी फॉर न्यू चेंजेस एंड न्यू डेवलपमेंट। लेजी, हाँ ठीक है। देखिए लेजी मतलब होता है आलस करना। हम आलसी होंगे तो सिंपल सी बात है, अगर कोई नई स्किल्स यानी कोई हमारी कंपनी में कोई नई मशीन आ गई, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो उसको सीखने के लिए क्या है, हम रेडी रहें हमेशा। ऐसा थोड़ी है कि हम आलसी बन जाए, नहीं,
या दूसरों से डरना कि हम डरें कि नहीं यार उसको हम नहीं सीख पाएंगे, तो ये सब सही नहीं होगा। सही ये होगा कि आप जो है नए बदलाव के लिए और विकास के लिए क्या हैं, रेडी हैं, तैयार रहें। ठीक है, आपको हमेशा तैयार रहना है नए परिवर्तन और विकास के लिए। उसी को क्या कहेंगे, अप स्किल कहेंगे या अप स्किलिंग। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ये सही होगा। क्योंकि ये इसके लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप आज के जो कंपटीशन का ज़माना है या जो जिस हिसाब से चल रही है इंडस्ट्री की डिमांड, तो वहाँ पर आप नहीं टिक पाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं तो। ठीक है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 21st सेंचुरी स्किल इंक्लूड्स। ठीक है, ये कह रहे हैं 21वीं सदी की जो स्किल्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कम्युनिकेशन एंड कोलिब्रेशन, इनोवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एडॉप्टेबिलिटी, नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सबका मतलब आप गूगल पर सर्च कर लेना। ये सारी चीज़ें आजकल 21वीं सदी में ज़रूरी हैं। पहली बात, कम्युनिकेशन, आपको अच्छी बातचीत करना है, लोगों से, दूसरों से घुल मिलकर सहयोग। कोलिब्रेशन मतलब जनरली आप लोग सुने होंगे कि दो यूट्यूबर एक दूसरे के साथ कोलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग करना या एक दूसरे के साथ मिलना, वो कोलिब्रेशन कहलाता है। काफ़ी दो बड़ी कंपनी भी एक साथ कोलिब्रेट करती हैं। जैसे अभी आपको पता चलता होगा कि मारुति सुजुकी उसके साथ जो है आपकी इनोवा की गाड़ी कौन सी बनाती है, टोयोटा। मारुति सुजुकी और टोयोटा ने क्या कर रखा है, इस समय कोलिब्रेशन कर रखा है। ठीक है, ये दोनों कोलिब्रेशन करके फिर मारुति की ही ब्रीजा गाड़ी को ये अर्बन क्रूजर के नाम से बेचते हैं टोयोटा वाले, और मारुति की ही एक गाड़ी आपकी है, उसका फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है सर, कौन सी वाली है नहीं अर्टिगा नहीं, ब्रीजा भी नहीं, चलिए एक और कार है। तो ये लोग क्या कर रखे हैं, कोलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, तो ये सब ज़रूरी है। और इनोवेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि नई नई चीज़ों की वो नहीं होगा, मतलब खोज नहीं होगी, तो 21वीं सदी में ज़रूरी है इनोवेशन भी हो, खुद आप जागरूक भी हो और गहरे चिंतन करने वाले हो। ठीक है, बहुत सोच समझ गहरे चिंतन करने वाले लोग बहुत कम फंसते हैं। जो लोग जो है बहुत बारीकी से हर चीज़ को सोचे समझे, इसी को क्रिटिकल मतलब क्या होता है, बहुत गंभीर, कहते हैं ना क्रिटिकल बीमारी है, मतलब गंभीर रूप से सोचने वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण लिख रखा है लेकिन यहाँ पर गंभीर आएगा, गहरी सोच रखने वाला। एडॉप्टेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को आप आराम से समझ सको या उसके हिसाब से खुद को ढाल सको या उसको एडॉप्ट कर सको। ठीक है, और उसके बाद नेगोशिएशन मतलब ये होता है कि हम किसी को भी अपने बातों से अगर नॉर्मल बोलूँ जो आपको समझ में आए तो पटा लें। मतलब मार्केटिंग में नेगोशिएशन बहुत अच्छा होता है। जैसे हम गए किसी से बातचीत करते हैं ना, कि नेगोशिएट करते हैं, 15,000 वो मांगता है, हम 10,000 बोलते हैं, फिर 11,000, फिर 12,000, 13,000, फिर करके 12,500 पे सौदा तय हो जाना। तो नेगोशिएट करना, अपनी बातों को सामने वाले को समझा लेना, मनवा लेना, बातचीत करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। और ये सब 21वीं सदी मतलब फिलहाल में जो नौकरी हो रही है, जॉब हो रही है, बिजनेस हो रहा है, उसमें ये सब ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल आपका आंसर क्या है, डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वे टू डू ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड। अगर हम नई चीज़ ढूंढें, ठीक है, पुरानी, फाइंडिंग न्यू वे टू डू ओल्ड थिंग, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से, यानी पुराने काम को नए तरीके से करना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना, नई चीज़ों को आजमाना, पुराने कामों को करने के लिए नए तरीके का तलाश करना। मतलब किसी काम को अगर हम पहले किसी और तरीके से करते थे, उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं किसी नए तरीके से, तो क्या कहलाएगा, तो उसको हम कहेंगे इनोवेशन। फिलहाल देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, सी आपका सही आंसर है। इनोवेशन मतलब एक तरह से नई खोज मतलब किसी काम को करने के नए रास्ते को खोजना। जैसे पहले हम क्या करते रहे होंगे, पैदल चलते थे, पैदल के बाद कार से चले होंगे, कार के बाद फिर हवाई जहाज़ आया, ट्रेन आया। तो इनोवेशन मतलब सबका काम क्या है, सबका काम तो यात्रा ही है ना, यात्रा करना ही है ना। पहले पैदल था, पैदल से गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी से ट्रेन, ट्रेन से प्लेन से भी हो सकता है मिसाइल मिसाइल पे तो कोई बैठता नहीं है, रॉकेट। ठीक है, तो वही चीज़ है, इनोवेशन की बात है यहाँ पर। अगर आप किसी काम को नए तरीके से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको इनोवेशन कहा जाता है।
अब नेक्स्ट है, हम एक उचित तरीके से हम एक तक पहुंच सके तो क्या है, यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश, इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी मेनी रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है हमें। तो अगर इस पर हम लोग देखें, वी इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइजेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेगोशिएट करना। ठीक है, नेगोशिएट करने से क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ में मतलब प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट की बात कर रहा है, जैसे अगर हम बात करने में अच्छे होंगे तो नेगोशिएट कर लेंगे, अपनी बातों को समझा लेंगे, तो कंपनी से, किसी कंपनी से हमें प्रोजेक्ट लेना है तो प्रोजेक्ट ले लेंगे, या कहीं पे हम बार्गेनिंग करके कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेगोशिएट कहते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन कहते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। समझौता लिख रहा है ना, समझौता, स्वस्थ समझौता, मतलब समझौता दो तरीके का होता है ना, एक तो जबरदस्ती करवाया जाए और एक होता है कि मैं कुछ इस प्रकार से बातचीत करूं कि मेरी बातों से सामने वाला सहमत हो जाए और हमारी आपस में बातचीत जो है फाइनल हो जाए, या कहीं हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मैं अपनी बातों को इतने अच्छे से समझाऊं कि हमारे और सामने वाले के बीच 50-50% की क्या है, पार्टनरशिप हो जाए। तो ये सब क्या है, ये नेगोशिएशन ही कहलाता है। ठीक है, ये सब बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज इज कॉल्ड। देखिए, अगर आप फेक न्यूज से बचते हैं, ठीक है, फेक न्यूज कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे, गलत खबरें आजकल तो बहुत उड़ती हैं, जैसे यूट्यूब पर भी बहुत होता है, जैसे कोई लिख देता है, ऐसे थंबनेल पे लिख देगा कि ड्राइंग का पेपर आ गया। ठीक है, ड्राइंग का पेपर आ गया, या कोई लिख देगा, क्या लिख देगा, दूसरा लिख देता है कि यही पेपर आएगा, यही पेपर आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखता है तो क्या होता है कि बहुत से बेचारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और तुरंत जाके इस पर क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि 2019 का पेपर दिखा रहे होंगे, 2020 का पेपर दिखा रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ये क्या होता है, एक तरह से गुमराह करना, और ऐसे ही कोई आपको गुमराह करे और आप जाके उसकी बातों में फंस जाएं, या कोई आपको फ़ोन पे फ्रॉड होता है ना, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है गहरे सोच की। ठीक है, अच्छी तरीके से सोचने समझने वाली बात। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो उसको यहाँ पर देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, ये शब्द पहले भी आया था। अगर हम अच्छे प्रकार से सोचें समझें तब हम, मतलब अगर हम गहराई से सोचें, ठीक है, गहराई से सोचें तब हम इस चीज़ से बच सकते हैं कि ऐसे मतलब हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगर कोई लिख देता है कि यही पेपर आएगा तो हम पहले ही सोचें कि क्या संभव है, यही पेपर क्यों आएगा, क्या इनके पास डीजीटी इनके घर की है या एनसीवीटी इनके घर की है कि यही पेपर आएगा। तो अगर आप सही से सोचोगे तब तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, लेकिन नहीं सोचोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तुरंत चले जाओगे। या तो कोई आपको मेल भेजता है, 1000 रुपये देता, 1000 रुपये मांगता है, कहेगा आपकी मैं मारुति में नौकरी लगवा दूंगा, फर्जी लेटर आपको ईमेल भेज देता है, तो आप क्या है, लालच में आ जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, 1000 दे देंगे और आपको पैसा चला जाएगा, नौकरी तो दूर की बात है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि एक स्मार्ट वे में, मतलब स्मार्ट वे में सोचना, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में क्वेश्चन करना कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है, क्यों, ऐसा क्या हो सकता है, तो ये सब क्या मतलब इसको क्या कहेंगे, तो इसको नकली के झांसे में न आया। जैसे यही बात है ना, किसी के झांसे में ना आना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर गहरी सोच की आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, या आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप बहुत बारीकी से सोच सको। ठीक है, तो फिलहाल आंसर यहाँ पर डी सही है। मेरे ऐसी वीडियोस को देख के तो कुछ यूट्यूब के लोग गुस्सा ना हो जाए, घर तक आ जाएंगे कि यार ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, भाई किसी के बारे में नहीं बोल रहे, एग्जांपल दे रहे हैं बस। द एबिलिटी टू अडॉप्ट फास्ट चेंजेस, जैसे बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है दुनिया में, दिन पर दिन नई टेक्नोलॉजी आना, या फिर नॉर्मल लाइफ या जो भी हमारा समाज है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है पिछले कुछ दशकों से।
तो इस परिवर्तन को तुरंत एडॉप्ट करना, मतलब हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी हो या एबिलिटी हो या क्षमता हो जिससे हम तुरंत उसको अपना लें, जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको अपनाने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, हमारे पास इतनी क्षमता हो कि जो भी परिवर्तन हो रहा है हम क्या करें, उसको तुरंत एडॉप्ट कर लेंगे, नहीं नहीं ठीक है ये ज़रूरी है, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं। एडॉप्टेबिलिटी मतलब, एडॉप्ट मतलब गोद लेना, अपनाना, ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, डी सही होगा। when we work with others, अगर हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, अगर हम दूसरों के साथ काम करते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो भाई इसको कहा जाता है कोलिब्रेशन। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो यूट्यूबर एक साथ मिल के देखे होंगे आप लोग, वो लोग कोलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है, कोलिब्रेशन कहते हैं, कोलैब करते हैं। लोग कहते हैं कि दो यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। कोई एक यूट्यूबर आ गया, दूसरा यूट्यूबर, एक साथ दोनों लोग मिलके वीडियो बनाते हैं, तो कोलैब शब्द आपने सुना होगा, तो वही कोलिब्रेशन है। कोलिब्रेशन मतलब दो लोग एक साथ मिलके कोई चीज़ सहयोग की भावना से एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोलिब्रेशन कहते हैं। यहाँ पर आंसर सी सही होगा, ठीक है। बाकी PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आगे की वीडियो में जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। इसके पहले की अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आपको देखना है। उसके अलावा अगर आप फिटर और इलेक्ट्रीशियन के अगर आप कैंडिडेट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो है थ्योरी के वीडियोज़ जो हैं 500 क्वेश्चन सीरीज के नाम से वीडियोज अपलोड हैं। अब तक लगभग 400 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। तो अपनी अपनी प्लेलिस्ट से पढ़ाई जारी रखें, और हम तो पढ़ाना जारी रखे हुए ही हैं, हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट। और आज की 21वीं सदी की अब की जो ITI 2021-22 की या जो ITI चल रही है, इसमें ज़रूरत भी है और समय की क्या है, समय की मांग भी है कि आप भैया पढ़ाई करिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये है फिलहाल आपकी करियर प्लानिंग।